Welcome to Kindergarten World. बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और सुंदर जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की जड़ों में एक कालिया नाम का काला नाग रहता था। उसी पेड़ के पास एक छोटी सी झाड़ी में नेवला अपनी माँ के साथ रहता था। आमतौर पर सांप और नेवले एक दूसरे के कट्टर दुश्मन होते हैं, लेकिन ये कहानी थोड़ी अलग थी। एक दोपहर जब नेवला जंगल में घूम रहा था, अचानक आसमान में काले बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। देखते ही देखते जंगल में बाढ़ जैसा माहौल हो गया। नेवले का घर पानी से भर गया। वह भीगकर कांप रहा था और उसे सिर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। तभी उसकी नजर बरगद के पेड़ की उस ऊंची जड़ पर पड़ी जहां कालिया नाग बैठा था। डरते डरते नेवला वहां पहुंचा। सांप ने फुकार मारी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जानते नहीं हम दुश्मन हैं। नेवले ने हिम्मत जुटाकर कहा, कालिया भाई, आज दुश्मनी का नहीं, जान बचाने का दिन है। अगर मैं बाहर रहा तो डूब जाऊंगा। सांप को दया आ गई और उसने नेवले को अपनी कोटर बिल के एक कोने में बैठने की जगह दे दी। उस रात दोनों ने साथ में शरण ली और इस तरह उनकी जान बच गई। अगले दिन जब बारिश थमी तो दोनों ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया। नेवले ने कहा, कालिया, तुमने मेरी जान बचाई है। आज से हम दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। सांप ने भी सिर हिलाया। अब वे दोनों साथ में खेलते और शिकार करते। जंगल के बाकी जानवर ये देखकर हैरान थे कि एक सांप और नेवला साथ कैसे रह सकते हैं। एक दिन जंगल में एक लालची शिकारी आया। उसने बरगद के पेड़ के पास एक बहुत बड़ा जाल बिछा दिया। कालिया नाग धूप सेकने के लिए बाहर निकला और अनजाने में उस जाल में फंस गया। वह जितना निकलने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। कालिया ने जोर से आवाज लगाई, दोस्त नेवले, मेरी मदद करो। नेवला तुरंत झाड़ियों से बाहर निकला। उसने देखा कि शिकारी बस कुछ ही दूरी पर था। नेवले ने बिना डरे अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियों को काटना शुरू कर दिया। शिकारी के पास पहुंचने से ठीक पहले नेवले ने आखिरी रस्सी काट दी और कालिया आजाद हो गया। शिकारी ने देखा कि उसका शिकार भाग रहा है तो उसने नेवले पर डंडा तान दिया। तभी कालिया नाग ने फन फैलाकर जोर से फुकार मारी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि संकट के समय जो काम आए वही सच्चा मित्र है। अगर हम मिलजुल कर रहें तो बड़े से बड़े दुश्मन या मुसीबत को हरा सकते हैं। जरूरी नहीं कि स्वभाव अलग होने पर हम दोस्त नहीं बन सकते।